नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पिंकी सहरावत पर। आइए पढ़ते हैं बैसाख मास का 24वां अध्याय। ऋतुदेव जी बोले कि हे राजन, इन सब पुण्य विधानों में तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पाप नाश करने वाली है। जिन्हें इस द्वादशी का सेवन नहीं किया, उसके दान तप और उपपोषण व्रत आदि करने का क्या फल है? इष्टपूर्त से क्या फल है? जो फल गंगा पर ग्रहण के समान सहस्त्र गोदान करने से मिलता है, वही बैसाख की द्वादशी के दिन योग ब्राह्मण को अर्पण करने से मिलता है। गंगा में दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्य को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही द्वादशी के दिन एक ब्राह्मण को फल या भोजन कराने से मिलता है। जो मनुष्य शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न भी सुपात्र ब्राह्मण को देता है, उसे कोटि ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छूट विष्णु लोक को चला जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो रात्रि में जागरण करता है, वह जीते जी ही मुक्ति पा लेता है और उसे देवता प्रसन्न रहते हैं। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहणों में जो तिथियों में स्नान आदि करने से फल मिलता है, वह एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने से मिलता है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पात्रों से विष्णु भगवान जी का पूजन करते हैं, वह अपने सातों कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाते हैं। जो कोई बैसाख में द्वादशी के दिन बच्चे सहित गोदान करे, वह अपने कोटि कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। जो कोई शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यम पितृगण गुरु देवता और विष्णु भगवान के नित्य दक्षिण साहित्य जल का घड़ा देकर दान करे, दही और अन्न भी दान करे, उसका फल सुनो। उसको जो पुण्य प्राज्ञ राज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्य को एक वर्ष तक षष्टकार संयुक्त सुंदर भोजन कराने होते हैं, वह फल मधुसूदन भगवान की आज्ञा से उसको मिलता है। जो कोई मनुष्य द्वादशी के दिन शालिग्राम दान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जो ग्रहण के समय गंगा में सप्तदीप वर्ती पृथ्वी का करोड़ों बार दान करे, उसके समान ही फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराए, उसे राजसूय सूर्य और अश्वमेघ यज्ञों के समान ही फल प्राप्त होता है। वही फल गंगा में स्नान करने से मिलता है। इसमें संदेह नहीं कि त्रयोदशी के दिन जो दूध और दही मिलाकर विष्णु भगवान का पूजन करे, उसमें शक्कर मधु और घटक मिला मधुसूदन भगवान को प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक पंच अमृत से भगवान को स्नान करवाए, वह अपने सभी कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। जो संध्याकाल के समय विष्णु भगवान को प्रसन्नता के नियमित शरबत दान करे, उसके पहले के पाप दूर हो जाते हैं। जैसे सर्प अपने पुरानी कैंचली छोड़ देता है, संध्याकाल के समय जो सलीली ककड़ी दान करे, वह उसके रस के प्रताप से क्रम बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो ईख अथवा आम दान करता है, उसके कुटुंब में 100 पीढ़ियों तक बराबर संतान चलती रहती हैं। जो द्वादशी के दिन संध्याकाल के समय चंदन आदि दान करे, वह आने वाली विधवाओं से सदैव मुक्त रहता है। हे राजन, द्वादशी के शुक्ल पक्ष में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है, वह अवश्य फलदाता है।
हे राजन, इसकी प्रख्याति क्यों हुई है, यह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन काल में कश्मीर में एक देवव्रत नाम का ब्राह्मण रहा करता था। उसकी मालकिन का नाम भी एक पाप रूपी पुत्री हुआ। वह कन्या सत्यशील नाम के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई। उससे विवाह करके वह अपने यमन नाम देश को चली गई। वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति की प्रिय न हुई और वह निठुर उससे सदा देश रही। इसके अतिरिक्त किसी से भी कुछ देश न कर रखे। अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से उसने अन्य स्त्रियों से पूछा, जिनको पहले अपने पतियों को त्यागा हुआ था। तब वह बोली कि तेरे पति वशीभूत हो जाएंगे। हमें अच्छी तरह विश्वास है, हमने तो वशीकरण की औषधियों से अपने पति को वश में कर लिया। तू योनियों के पास जा और सुंदर औषधियाँ देगी। तू सोच विचार मत कर, तेरे पति तेरे दास के समान हो जाएंगे। तब हे राजन, वह उनके कथा अनुसार योनियों के मंदिर में जायोनगिन की अत्यंत प्रसन्न करने लगी तथा वह दुराचारणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में जा पहुंची जहाँ से 100 स्तंभ बने हुए थे। वह कुटी बहुत लंबी चौड़ी क्रांतिमान थी। उसके चारों ओर झलकदार कपड़े लगा रखे थे, जिसमें कोटा किनारी लगा हुआ था। बड़ी बड़ी दीवारों में चारों ओर सफेदी हो रही थी। दीपक जगमा रहे थे। ऐसा शोभ्यमान स्थान में विराजमान सेवा करने को अनेक आने वाले को देख रही थी। रुद्रा योगिनी ने प्रसन्न हो मन को सुशोभ्य करने वाला मंत्र बतलाया। तब उसने नमस्कार कर पैरों की हीरों से जड़ी हुई अंगूठियां, जो बहुत ही चमक रही थी, वह भेंट की, जिसमें सुंदर जड़ा हुआ श्रवण सूर्य की क्रांति के समान चमक रहा था। पाँव की अंगूठियों देख योगिनी अत्यंत प्रसन्न हो गई। पति के अपमान से व्यथित हृदय का वर्तन जान हित की बात कहने लगी और यह रक्षा चूर्ण संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को दे, उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरे पति तेरे वश में हो जाएंगे और किसी के पास नहीं जाएंगे तथा तेरे दुराचार्य चरित्र को देखकर भी कुछ नहीं कहेंगे। वह उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या के समय दूध में मिलाकर चूर्ण को दे दिया और ग्रीवा की रक्षा कर दी। कुछ विचार न किया। हे राजन, उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दोनों दिनों क्षीण होने लगा और वह गृह स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ने लगे। जब कुछ दिनों में पति की ऐसी दशा हो गई तो वह दुष्ट पंचली इच्छा पूर्वक विचार करने लगी कि तृष्णा हो जाने से व्याकुल इंद्रिय वाला वह पति रात दिन त्राहि त्राहि पुकारने लगा और बोला कि हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ। तेरी रक्षा करने पर मैं स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति के ऐसे वर्तन को सुनकर बहुत हे राजन, अपने पति के ऐसे बर्ताव को सुनकर बहुत घबराई और सोचने लगी कि पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहनती रहूंगी। ऐसा सोच दौड़कर वह योगिनी के पास गई और उससे सब वृत्तांत
कहा। तब अपने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए नियमित दूसरी औषधि दी। औषधि के देते ही तत्पर उसका पति स्वस्थ हो गया। जिससे पहले चूर्ण से उत्पन्न हुई दाह उससे शांत हुई। तब से पति घर में ही रहता था और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने से उत्पत्ति घर में आकर निवास करने लगी। इसी प्रकार से सब जाति और विभाचारी मनुष्य में सब विसंगति आती रही और इस तरह से वह पूर्ण स्वस्थ हो गया।